इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की दौड़ से आउट, जबकि मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़जाना की दौड़ में शामिल हो गए हैं। हमारे ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं कि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को नहीं बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ के जो वज़ीर ख़जाना होंगे वो इसहाक डार नहीं, वो वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे, जबकि जो शहबाज शरीफ के जो वज़ीर ख़जाना होंगे, पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना होंगे आने वाले कुछ दिनों में, वो होंगे मोहम्मद औरंगज़ेब। तो किस तरह से ये सब कुछ हुआ, क्या क्या होगा, वो किस तरह से आगे लेकर चलेंगे। जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, इनकी माहाना तनख्वाह 3 करोड़ रुपए, क्या 3 करोड़ रुपए, ये तमाम तर चीज़ें आपको अपने आज के इस व्लॉग में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल और एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी पेशरफ्त है ना, वो दिन ब दिन होती जा रही है। अगर बात की जाए, कल एक अहम पेशरफ्त सामने आई कि मोहसिन नकवी को पहले निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाया, उसके बाद चेयरमैन PCB बनाया, अब उनको वज़ीर दाखिला का कलमदान दिया जा रहा है, क्योंकि वो सेनेट के इलेक्शन लड़ेंगे और वहाँ से सेनेटर मुंतखब होंगे और उसके बाद उनको अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, वो होगी वज़ीर दाखिला की, वफाकी वज़ीर दाखिला की। तो इस तरह से एक और अहम पेशरफ्त सामने आई है, वो ये है कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की दौड़ से आउट हो चुके हैं। जो शहबाज शरीफ की काबीना होगी उसके अंदर उनको वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जाएगा, जबकि वज़ीर ख़जाना के लिए जो नए उम्मीदवार सामने हैं, नए दौड़ में शामिल हुए हैं, उनका नाम है मोहम्मद औरंगज़ेब। तो मोहम्मद औरंगज़ेब कौन है, वो कितनी तनख्वाह ले रहे हैं और उनके पास क्या क्या नेशनैलिटीज़ हैं और क्या वजह है कि उनको वज़ीर ख़जाना लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, उनकी माहाना तनख्वाह 3 करोड़ रुपए है, यानी कि लाख, 2 लाख, 20 लाख, 30 हज़ार, 50 लाख नहीं, उनकी माहाना तनख्वाह 3 करोड़ रुपए है। वो इस वक्त हबीब बैंक लिमिटेड के CEO हैं और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी कुछ रोज़ कबल नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, उसके अंदर हतमी फ़ैसला किया गया कि मोहम्मद औरंगज़ेब को वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा। वज़ीर ख़जाना किस तरह बनाया जाएगा, या तो इनको सेनेट इलेक्शन लड़वा के सेनेटर बना के वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा, या इनको जो जब ज़िमनी इंतखाबात होंगे उसके अंदर जो छोड़ी गई सीटें हैं वहाँ से एक सीट पर इलेक्शन लड़वा कर इलेक्शन जितवा के इनको वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा, या हो सकता है इनको मशीर ख़जाना बना दिया जाए, तो फिर भी ये वही काम सर अंजाम देंगे। तो जब नवाज शरीफ साहब से इनकी मुलाकात हुई, उसके अंदर इन्होंने अब तमाम तर मामलात के हवाले से आगाह किया। नवाज शरीफ साहब ने भी इनको जो माशी चैलेंजेस हैं उनके हवाले से भी बताया। तो उस जो मुलाकात थी उसके अंदर इसहाक डार शरीक नहीं थे। तो इस दौरान इनकी फिर पीर को मुलाकात हुई। इस पीर को आज हफ्ता है, पीर को मुलाकात हुई शहबाज शरीफ से। उस इजलास के अंदर फ़नांस का इजलास था, उसके अंदर भी इसहाक डार शरीक नहीं थे और मोहम्मद औरंगज़ेब शरीक थे। उसके अंदर भी इन्होंने तमाम तर चीज़ों के हवाले से बताया और शहबाज शरीफ ने भी माशी चैलेंजेस के हवाले से बताया कि IMF के साथ किस तरह डील की जाएगी, आने वाले दिनों में किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को लेकर चला जाएगा और किस तरह क्या मामला देखे जाएंगे। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये फैसला किया गया है कि इसहाक डार को वफाकी वज़ीर ख़जाना नहीं बनाया जाएगा। जो वज़ीर ख़जाना होगा या मशीर ख़जाना होगा वो मोहम्मद औरंगज़ेब होगा। अगर बात की जाए एनुअल जो रिपोर्ट है HBL की, उसके मुताबिक जो मोहम्मद औरंगज़ेब हैं, इनको सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में 353 मिलियन एनुअल तनख्वाह मिली है, जबकि जो माहाना जो अखराजात हैं TADA की मद में, गाड़ी के अखराजात, अलाउंस वगैरह वो अलग हैं। अगर इस लिहाज से अगर बात की जाए, जो इनकी तनख्वाह है वो माहाना 3 करोड़ रुपए बनती है। तो मोहम्मद औरंगज़ेब इस तनख्वाह को छोड़ने पर राज़ी हो गए हैं और उनके पास जो डच नेशनैलिटी है उन्होंने ये भी छोड़ने का फ़ैसला किया है। ये उसी वक्त मुमकिन हो सकता है कि जब वो 3 करोड़ रुपए माहाना तनख्वाह छोड़ेंगे और जो डच नेशनैलिटी है वो छोड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक आइन और कानून के मुताबिक वो शख्स कोई भी सरकारी मनसब पर फाइज नहीं हो सकता जो जिसके पास डुअल नेशनैलिटी हो या वो कहीं और से तनख्वाह ले रहा हो। तो इस हवाले से भी तमाम तर जो कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मोहम्मद औरंगज़ेब ने भी कानूनी माहिरीन से रब्ते के बाद दरख्वास्त दे दी है कि वो जो डच नेशनैलिटी है इसको छोड़ देंगे और पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना बनेंगे। तो अब देखते हैं कि मोहम्मद औरंगज़ेब जब वज़ीर ख़जाना या मशीर ख़जाना बनेंगे, वो पाकिस्तान की मईशत को किस तरह से लेकर चलेंगे, किस तरह से जो रोल पैक होगा IMF का उनके साथ डील करेंगे। जबकि बात की जाए इसहाक डार की, वो बाहर से आई इस वजह से थे कि पहले भी वज़ीर ख़जाना रहे हैं, इससे कबल भी वो रहे हैं 13 से 18 तक भी।
तो पहले तो यही चैम गोइयाँ की जा रही थी कि इसहाक डार को ही वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा, लेकिन अब इसहाक डार तो वज़ीर ख़जाना की दौड़ से आउट हो गए हैं। लेकिन नून लीग की ज़रा इस बात का दावा करते हैं कि इसहाक डार को अब एक और बड़ी अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। वो वज़ीर ख़जाना तो नहीं बनेंगे, लेकिन जो उनको अब जिम्मेदारी मिलेगी वो उस मामलात पर काम करेंगे और उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से वो पहले करते रहे हैं। तो आपको यही बताना था कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना की दौड़ से आउट हो गए हैं और मोहम्मद औरंगज़ेब हैं जो इस वक्त HBL के CEO हैं, उनको वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का इम्कान है और हतमी मंजूरी नवाज शरीफ की जानिब से भी दे दी गई है और शहबाज शरीफ ने भी दे दिया और पीपल्स पार्टी से भी इस हवाले से बातचीत मुकम्मल कर ली गई है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या क्या नई पेशरफ्त होती हैं और जो कबीना होगी वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की, उसके अंदर कौन कौन से अहम नाम शामिल होंगे और कौन कौन सी अहम वजारत दी जाएगी। तो फिल वक्त आप मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह निगहबान।